राजन राही, सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं पीरागढ़ी के आसपास हूं और हम चल रहे हैं निगम पार्षदों के पास और पूछेंगे कि निगम पार्षदों ने अपने कार्यकाल में कैसा काम किया। एक स्थान पे हम खड़े, किसी स्थान पे खड़े, आइए इनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चेतराम बड़गुजर। ये कौन सा स्थान है? ये ज्वालापुरी है, 5 नंबर। अच्छा, 49 वार्ड है। यहाँ से निगम पार्षद कौन है? ये मोहित जी है। मोहित जी, भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, जो आपका ये है, आज से कुछ साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले मैं यहाँ आया था तो इसकी हालत बड़ी बंजर थी उस वक्त। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इस बात पे सच्चाई है। और आज ये आप बताते हैं कि इसका जो है सौंदर्यकरण करवाया, बारात घर बनाया, किसने बनाया? अभी बारात का बना कहा, अभी डैमेज करवाया है इसका। डैमेज कर दिया है, मतलब खतरा जो था वो टल गया है। टल गया। किसने करवाया ये मोहित जी ने और विनय रावत जी ने। मोहित जी ने बनवाया है या विनय रावत जी ने बनवाया? विनय रावत जी ने। विनय रावत हाँ जी। जी। पर वो तो दूसरे वार्ड से। वो वार्ड उनकी दोनों की एक चलती है, गुडविल होती है उनकी। मतलब काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। हमारा काम। अच्छा, भाई साहब का कहना कि काम होना चाहिए। हाँ जी, काम जो काम मोहित जी को करना चाहिए था वो विनय रावत जी ने किया। रावत जी ने किया जी, ये बात सच है। सच है, ये बात बिल्कुल सच है। तो उनके 5 साल में जो कार्यकाल रहा, अच्छा रहा। बहुत बढ़िया है जी। और मोहित जी का? मोहित जी का बढ़िया, मतलब दोनों मिलजुल के हमारे वार्ड में कोई बच्चा चले जाए, काम के लिए मना नहीं है। अच्छा, कोई तो विनय रावत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनके वार्ड के बाहर के भी लोग आए तो उनका भी काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, एक नौजवान युवक हमारे साथ है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा सोनू छिलवाल नाम है सर। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि विनय रावत जी के बाहर के वार्ड के भी अगर कुछ लोग काम करवाने के लिए आते हैं तो उनका काम होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। उनके पास कभी भी हम चले जाएं अपने कार्य के लिए, वो कभी मना नहीं करते हैं। वो अपने वार्ड से हटकर भी कार्य करते हैं। हाँ जी, ये पहले एक बंजर हुआ करता था, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती थी, ठीक है। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने हमारी सुनवाई की और इसको गिरवा कर यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग सब बैठ सकते हैं, वो आप देख भी सकते हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इसको पूरे को इस पूरे को ग्राउंड बना दिया है कि आने वाले टाइम में जी ये हमारे किसी भी बहन बेटी की शादी ब्याह के लिए भी यूज़ हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर कार्य कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, कुल मिला के अब विनय रावत जी के पास चलते हैं। विनय रावत जी से एमसीडी के कार्यकाल में पूछेंगे कि क्यों चुनाव टाले जा रहा है और प्रचंड बहुमत मिल चुका है उत्तर प्रदेश में, क्या अपेक्षाएं हैं अब वहाँ की जनता की, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं विनय रावत जी के पास और कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विनय रावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद भी है और सिपाही भी है। आइए इस बार जो एमसीडी के चुनाव है उसके ऊपर लेकर इनसे चर्चा करते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर, वैसे तो पूरा निगम पार्षद और पूरी दिल्ली और पूरा भारतवर्ष आपको जानता है, जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं अपने वार्ड में। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मैं विनय रावत, वार्ड 50 पीरागढ़ी, रोहिणी जोन, नॉर्थ एमसीडी से निगम पार्षद हूँ। मैं पूर्व में निगम में रोहिणी जोन का चेयरमैन भी रहा। सर, अभी होली से पहले ही आपने एक तोहफा दिया है अपने वार्ड में, एक स्कूल का सौंदर्यकरण आपने करवाया और वहाँ स्वास्थ्य शिविर कैंप भी लगा हुआ। स्कूल का सौंदर्यकरण नहीं करवाया, स्कूल नया बनवाया पूरा। हाँ जी, नया स्कूल वहाँ पे शुरू करवाया, ठीक है। प्राइमरी स्कूल। वहाँ पर क्या था कि दोनों तरफ, एक तरफ तो अपना रेलवे लाइन थी, जो बच्चे मंगोलपुरी जाते थे, और कुछ बच्चे पीरागढ़ी गांव के स्कूल में आते थे, तो वहाँ पर रोहतक रोड बीच में आता था, तो कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो अब हमारी वहाँ 3 बस्तियाँ हैं, भीमनगर, मनोहर कैंप है और एक वो जगन्नाथ कैंप है। इन तीनों कैंपों के जो बच्चे हैं अब वहीं पर अपनी प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक की ले सकते हैं। अच्छा सर, एमसीडी के चुनाव हो सकता है कि मई अप्रैल के आसपास हो जाए, इस साल में कभी भी हो सकते हैं। आदेश गुप्ता जी ने एक आदेश पास करा था कि 15,500 कर्मचारी एमसीडी में पक्के किए जाए, और आम आदमी पार्टी का ऐसा आरोप था कि ये भी एक जुमला है। प्रक्रिया चल रही है, कोई पक्के करना कोई ऐसा तो थोड़ी होता कि आज बोल दिया सुबह हो गया, अगले दिन हो गया। जो भी डिपार्टमेंट के लोगों को करना होता है वो प्रक्रिया जारी है और वो होने हैं, मतलब आगे बिल्कुल होने चल रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, एमसीडी के चुनाव को लेकर आम आदमी का एक और आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एमसीडी के चुनाव को लेकर डर गई है, जो पंजाब में सरकार बनाई है बहुमत के साथ। आम आदमी पार्टी तो हमेशा आरोप लगाती है, विज्ञापन करती है और आरोप लगाती है, 2 ही काम करती है, विकास के काम नहीं करती वो पार्टी। आप ये बताइए मुझे कि हमारे 4 स्टेटों में रिपीट हुए हैं, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में
तो ये देश की जनता को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर विश्वास है, हमारी पार्टी पर विश्वास है, सुशासन हो रहा है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो और ये कहते हैं कि हम एक स्टेट क्या जीत गए, तो हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। एमसीडी की, निगम की जो हालत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो की है ना, शायद ही आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक संस्था को, एक निकाय को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। वहाँ जो एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना है, वो अगर पैसा आ जाता तो ये हालत निगम की ना होती। पब्लिक चाहती है कि फंड्स लगे, पैसा लगे। कॉन्ट्रैक्टर्स की जो ठेकेदार हैं काम लेने को तैयार नहीं है। 6 से 7 साल में उनका पेमेंट हो रहा है। जो एमसीडी की जो हालत जो ख़राब करने में सबसे बड़ा काम दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। चलिए सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक आपसे हम इसके बारे में सही अनुमान जानना चाहते हैं कि एमसीडी के चुनाव कब तक हो सकते हैं दिल्ली में? एमसीडी के चुनाव जब भी अपना चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगा तब हो जाएंगे। अब तीनों एमसीडी एक करने की बात हो रही है और वो दिल्ली के जनता के हित में उसकी आवश्यकता भी है। और तीनों अपना निगमों के जो पार्षद हैं, तीनों चारों जो भी निगम पार्षद हैं, वो प्रस्ताव पास हुआ है। सबने उसमें हामी भरी है कि निगम एक होना चाहिए। या तो अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो तीनों निगमों को आम आदमी पार्टी एक चाहती है या नहीं चाहती। पहले तो इस अपना स्टैंड इस पर क्लियर करे हो। ऐसा अनुमान माना जा रहा है। और आपकी धर्मपत्नी जी यहाँ से शायद तैयारी कर रही है। क्या आपकी धर्मपत्नी जी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने का पूरा रूपरेखा बना चुकी है? वो संगठन को देखना होता है। वो ठीक है, मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन वो पार्टी की कार्यकर्ता भी है। वो तो पार्टी की कार्यकर्ता को पार्टी का काम करना होता है, जनता की सेवा करनी होती है। और हमें भी एक सहयोगी के रूप में अपना निगम पार्षद के साथ साथ में हमारा सहयोग मिलता रहा उनका। वो संगठन के काम करती है, पार्टी जनता के काम कर रही है। वो तो संगठन को देखना है कि किस कार्यकर्ता को कौन सा काम सौंपना है। अच्छा, बात हो रही है सेवा की। अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिलती तो आपकी ये जो सेवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये जारी रहेगी? कैसी बात कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी मुझे काम देगी मैं वो काम करूँगा। चाहे मुझे एक बूथ का काम दे तो मैं उस बूथ पे काम करूँगा। जो पार्टी काम देगी उसका सहसम्मान हमने आज तक स्वीकारा है। और जो संगठन का पद हो, चाहे संगठन का पद ना हो, तब भी पार्टी का काम करना होता है और संगठन का हम काम कर रहे हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, मैं उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये मेरा यही सौभाग्य है। जी, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ आया था और मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। उस रिपोर्टिंग का शायद असर हो या इन लोगों की सुनवाई का असर हो, उसके बाद यहाँ एक बड़ा एक्शन लिया गया। खतरा फिलहाल टल गया। और कुल मिला के एक आश्चर्यचकित बात करिए कि निगम पार्षद से, जो मोहित कुमार निगम पार्षद है, उससे जनता नाराज है और विनय रावत जी की यहाँ हो रही है मांग। देखिए, चलते चलते में एक श्रीमान जी और मिले हमें। लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है। सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ सच ही आपको दिखाती है। श्रीमान जी से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मन में उनके विचार आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश बसवाला है और यहाँ का कैशियर है RW का। अच्छा मुकेश जी, आपके निगम पार्षद जी का क्या नाम है? मेरा निगम पार्षद है मोहित कुमार जी। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता। हम तो ये चाहते हैं जनरल सीट होगी तो विनय रावत जी की वाइफ लड़े और यहाँ से आए, पूरी कॉलोनी साथ देगी और वो काम भी कराते हैं। हम कभी भी चाहते हैं। पर तो वो तो दूसरे वार्ड से है। कोई बात नहीं, हम तो यहाँ से चाहते हैं ना। पब्लिक यहाँ से मांग करेगी, हम लेटर पैड पे देंगे लिख के। अच्छा, हाँ जी। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अपने वार्ड में लेटर पैड पे लिख के देंगे। अपने वार्ड में तो उन्होंने काम किया ही, और दूसरे वार्ड के लोग आ जाते तो बहुत बढ़िया। पारिवारिक कह रहे हैं कि हम लेटर पे लिख के देंगे। श्रीमान जी हो रहा है ये, उनसे पूछे। इस नौजवान युवक का कहना है कि विनय रावत जी यहाँ से चुनाव लड़े और हम लेटर पैड पे लिख कर देंगे। काम करने वाले की तो हमेशा पूछ रहेगी। काम करेगा उसके लिए पब्लिक उसको चाहेगी, चाहे विनय रावत हो चाहे उसकी घरवाली हो। और जो काम नहीं करेगा उसको तो साइड करेंगे। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। आप शायद मोहित जी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोहित जी ने कोई काम नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया। देखिए, सच बोलने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। इन्होंने सच बोला है। इन्होंने साफ खुलकर बोला कि मोहित जी ने कोई काम नहीं किया और विनय रावत जी ने अपने वार्ड से बाहर निकल कर लोगों के लिए काम किया। जब भी कोई काम के लिए विनय रावत पे हम 1-2 बार गए हैं और कोई काम के लिए भी वो तुरंत हमारे साथ हुआ है। तुरंत हाँ करिए, उसने काम किया है, खड़ा हुआ हमारे साथ लगा है। RW में पहले 2020 में, अब दूसरा प्रधान आया अब 21-22 में। पहले हमारा जगदीश बड़गुजर जी, जगदीश बड़गुजर था। उसमें टीम में हम भी थे। तो हमें इसके मोहित के पास गए
मैंने कितने लेटर दिया है इसके डैमेज कराने के लिए, नहीं हमारे सिर्फ आश्वासन मिला। हाँ जी, वो आश्वासन मिला कि एनओसी ले लिया मैंने, तुड़वा दूंगा करते करते 5 साल निकाल दिए हमने। फिर रावत जी के पास गए, रावत जी ने हमारी थोड़ी सुनाई ली कि तुम्हारा काम ये हो जाएगा, हमारे को पक्का आश्वासन दिया उन्होंने और हमारा काम वो उन्होंने करवाया। नहीं ये खतरा था यहाँ पे, मतलब लैंड ऐसे पड़ते थे धड़ धड़ ऊपर से छत के, जो मैं देखा था, मैंने ही कवरेज की आप थी। भी आए थे पहले और पहले भी बोले थे आपने, तो उन्होंने करवाया है काम। अब ये तो रावत जी और ये क्या नाम मोहित जी, अब वो तो वो जाने उनका क्या भाई बैठा उठ है या यारी दोस्ती है, कैसे हुआ कैसे नहीं, पर काम हो गया, काम हो गया हमारा। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ समय पहले मैं आया था और यहाँ मैंने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, उसके बाद एक एक्शन भी लिया। ये भी विनय रावत जी ने बनाया है, निगम पार्षद मोहित जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण, इसका उद्घाटन और इसकी शुरुआत और इसकी नींव रखी है विनय रावत जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद हैं। और मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा कि बाहर तक जाए और देखिए, ये है वो 2 युवक यहाँ बैठे हैं, शायद नहीं भोजन को कर रहे हैं, माफी चाहेंगे सर। ये इसका जो काम करवाया है, इसकी जो नींव रखी है, किसने रखी है? रावत जी ने, विनय रावत जी ने। पर निगम पार्षद तो मोहित जी है, बोर्ड लगाना था, अंदर प्लेट लगी है उसमें देखो। हाँ, लेकिन नींव जो है विनय रावत जी ने रखी है। हाँ। एक बात बड़ी अजीब निकल के आई कि यहाँ जितना भी एक कूड़े ढलाव का काम हो गया, बारात घर हो गया और उसका जो खतरा टल रहा था बारात घर पे, वो टाला गया। ये सारा काम करा विनय रावत जी ने, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जनता का कहना है। अब जनता चुनेगी, एमसीडी की तो चुनाव होना है, और जनता का अधिकार है कि जनता कैसा जनप्रतिनिधि जाती है। लेकिन एक मांग और हो रही है कि लोगों ने कहा कि वो उस वार्ड से न लड़के इस वार्ड से लड़े, जनता की भी मांग है। आप मेरे साथ यूं ही लगातार बने रहे। मैं आपका अपना राजन राही, सिटी एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।